किंजल और स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस ने बदला लेने के लिए यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी क्रेमेंचुक को भी निशाना बनाया। ये रिफाइनरी पोलतावा में है और रात को यहाँ कई धमाके हुए। यूक्रेन के शहरों में अंधकार है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत शानिहाय, लवीव, ओदेसा, ज़ेपोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलिव और खार्किव ये वो तमाम इलाके हैं जहां हमले हुए और इन जगहों पर बिजली सप्लाई बंद हो गई है। कीव में ही रूस फास्टर स्टेशन पर हमला किया है। यहाँ रेलवे डिपो पर प्रहार हुआ है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। इसी हमले के बाद कई कर्मचारी भी मौजूद थे और कहा यह भी जा रहा है कि हमले में कई कर्मचारियों की जान गई है। रूस के हमले में कीव का स्टेशन नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी में हमला किया था। माना जा रहा है कि इसी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार किया गया। चेचन फोर्स के प्रमुख रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि हमलों में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन में 60 जगहों को टारगेट किया गया। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके में गेरान-2 ड्रोन से हमला किया गया। यहाँ स्लोवियांस्क शहर में हमले किए गए। स्लोवियांस्क में थर्मल पावर प्लांट से ही इस इलाके में बिजली सप्लाई होती है। रूस की कोशिश है कि सर्द मौसम के बीच यूक्रेन पूरी तरह से लाचार हो जाए। यूक्रेन में जिंदगी की रफ्तार को रोकने के लिए रूस कंप्लीट ब्लैकआउट के मिशन पर काम कर रहा है। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। चेरनीहिव में भी रूस ने ड्रोन से हमला किया। चेरनीहिव में 3 जगहों पर धमाके से तबाही हुई। ड्रोन धमाकों की वजह से 15 इमारतों में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन पर हमले पर कई दावे किए। रूस की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन के कई पोर्ट पर भी हमले किए गए और तबाही मचाने के लिए किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन में जबरदस्त आर्टिलरी प्रहार किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ खेरसोन में ही 100 धमाके हुए, जिसमें सेंट्रल हीटिंग प्लांट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। खेरसोन में 40,000 लोग अब हीटिंग सिस्टम के बगैर रह रहे हैं। खेरसोन में इस वक्त 0 से 5 डिग्री तक तापमान है। इतनी ठंड में लोग बिना हीटिंग सिस्टम के। दूसरी तरफ यूक्रेन में बिजली की भारी कमी की वजह से मोल्दोवा तक मुश्किलें बढ़ती जा रही। यूक्रेन में जबरदस्त बिजली संकट है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली सप्लाई बंद हो गई। हमलों की वजह से प्लांट से जुड़े 2 सब स्टेशन नष्ट हो गए। युद्ध के बाद से 11वीं बार बिजली सप्लाई बंद हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी इंजीनियर्स ने एक सब स्टेशन को ठीक तो कर लिया, लेकिन दूसरे 750 केवी की लाइन अभी भी बंद है।